हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि दो कोष्टक ए साइन स्क्वायर बी बटा दो प्लस बी साइन स्क्वायर ए बटा दो बराबर होगा बच्चों ए प्लस बी माइनस सी के। इस कथन को बच्चों हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जिसमें देखो पहला सूत्र होगा हमारा कि साइन ए बटा दो क्या होता है बच्चों। साइन ए बटा दो होता है बच्चों एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी, और बटे में आएगा बच्चों बी सी। ठीक है, बी सी। तो ये होता है बच्चों हमारा साइन ए बटा दो। अब इसी आधार पर बच्चों हम एक सूत्र और बना सकते हैं साइन बी बटा दो का। तो देखो साइन बी बटा दो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा वर्गमूल। देखो यह बनेगा एस माइनस ए, उसके बाद होगा एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा ये ए और सी है तो ए सी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया साइन बी का फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम जो एस की बात करेंगे तो यहाँ एस जो है बच्चों वह एक अर्ध परिमाप है। तो जहां एस जो है अर्ध परिमाप है अर्थात एस बराबर होगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में आएगा दो। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न में जो कथन सिद्ध करना है बच्चों हम उसका पक्ष ले लेते हैं बच्चों, है ना। ये इधर वाला पक्ष ले लेते हैं, इसे कहते हैं बायां पक्ष। ठीक है, तो हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों, बायां पक्ष। और बाएं पक्ष को हल करके हम दायां पक्ष लेके आ जाएंगे बच्चों। तो दो, उसके बाद कोष्टक में है हमारे पास ए साइन स्क्वायर बी बटा दो, उसके बाद है बी, और फिर है बच्चों साइन स्क्वायर ए बटा दो। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर हम मान रख सकते हैं जो मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र लिखे हैं उनकी सहायता से। देखो साइन स्क्वायर बी बटा दो है बच्चों, तो बी बटा दो है तो देखो वर्गमूल नहीं लगेगा इसका, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस सी, और बटे में होगा बच्चों यहाँ पर ए सी। उसके बाद देखिए प्लस, अब हम बी, उसके बाद साइन स्क्वायर ए बाई टू है, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू में क्या बनेगा, ये यह बनेगा एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी, और बटे में आ जाएगा बच्चों बी सी। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर कुछ कटता है तो उसे काट लीजिए आप। देखो ए से ए कट जाएगा और यहाँ पर बी से बी कट जाएगा बच्चों। तो दोनों के पास क्या है, आपके पास देखो बटे में सी है और ऊपर क्या है बच्चों एस माइनस सी, तो हम इसको उभयनिष्ठ है इसको हम कॉमन ले सकते हैं। देखो तो ये हो जाएगा दो, और उसके बाद बच्चों ब्रेक कोष्टक में एस माइनस सी और बटा सी, ये बच्चों हम बाहर ले सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एस माइनस ए, और उसके बाद प्लस यहाँ बचेगा एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे जोड़ लेते हैं। देखो तो ये हमारा हो जाएगा दो एस और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको दो, और उसके बाद देखो हमने कॉमन क्या निकाला था एस माइनस सी बटा सी, तो एस माइनस का सी और बटा सी, और कोष्टक में आ गया हमारे पास दो एस और माइनस क्या बचा है ए और माइनस बी। ठीक है, तो माइनस ए और माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो एस था, एस किसके बराबर था ए प्लस बी प्लस सी और बटा दो के बच्चों। तो यहाँ से दो एस का मान भी आप रख सकते हो। तो देखो फिर से दो, उसके बाद आ जाएगा बच्चों एस माइनस सी, और बटे में होगा हमारे पास सी। ठीक है, और यहाँ देखो दो एस जो है बच्चों, दो एस को हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद होगा माइनस का ए और माइनस का बी। ठीक है, अब देखो बच्चों ए और बी माइनस के हैं, ए और बी प्लस के कट जाएंगे तो यहाँ पर केवल हमारे पास सी बचेगा। तो ये होगा दो, कोष्टक में होगा एस माइनस सी, बटे में होगा सी, और गुणा में कितना बचेगा
यहाँ पर भी सी बचेगा बच्चों। तो सी से सी भी बच्चों काटा जा सकता है, देखो तो सी से सी भी हमने काट दिया। अब दो को बच्चों आप क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए। तो देखो दो को जब इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2s, और उसके बाद आएगा बच्चों माइनस का 2c। अब फिर से देखिए बच्चों 2s किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के, और माइनस का हो जाएगा 2c। तो यह होगा a प्लस बी, और देखो ये बचेगा माइनस सी। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा है दायां पक्ष। तो हमने बायां पक्ष लिया था बच्चों, हम दायां पक्ष लेके आ चुके हैं, अर्थात हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है बच्चों। तो हम कह सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।